इसको रिकॉर्ड को क्लियर कर लो। इस सदन में 5.5 घंटे चर्चा हुई थी, इस सदन में किसान विधेयक। हाँ, हुआ है। बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। किसान बिल पर सर, जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है। सर बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। सर भाई, उनका ताली बजाना खत्म हो जाए तो नहीं नहीं, पर माननीय सर आपने ये सदन का याद दिलाया ना। 1 मिनट माननीय सदस्य, सर आपने ये सदन का याद दिलाया। माननीय सदस्य, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं कभी गलत नहीं बोलता। सर आप मुझे एक चीज बता दीजिए, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं, एक सेकंड सर, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं, 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। सर 1 मिनट, एक आदमी ने एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया। ये आज ताली बजा रहे, इसीलिए ऐसा हाल है इनका। और सर 700 लोग मारे गए, ट्रेजिकली ओवर। क्या 700 farmers died. 700 farmers died. What did you do? You people have blood on your hands. You people have blood on your hands. You people have blood on your hands. In 2020, sir, this contentious farm bills were passed without any consultation with the opposition parties or farmers organization. Sir, these bills sparked massive protests as farmers. सर मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, एक चीज़ सर, ये जो बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी से, मैं जो सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूँ इनसे, या मिनिस्टर को जवाब देना है, इनमें से कोई भी अगर जवाब देना चाहता है, कोई भी मीडिया चैनल चूज कर ले, मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा। एक हाथ लगे। मैं कह रहा हूं सर, इनका दम है, इनका सीने में दम है, आप अपनी बात कहिए, और अगर हिम्मत है तो ये आप चुनौती मत दीजिए, आप अपनी बात कीजिए। I am challenging them to come, चुनौती मत दीजिए सदन में, and debate with me. ये बार चुनौती देना, या चुनौती सदन में नहीं। इंडिया अलायंस को देखते हैं सर तो एक गाना याद आता है, इंडिया अलायंस को देखते हैं तो एक गाना याद आता है, देख जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। और बिहार इलेक्शन विल बी द लास्ट नेल इन इंडिया अलायंसेस कॉफिन। इसके बाद इंडिया अलायंस वैसे ही इस धरती पर से विलुप्त हो जाएगा जैसे किसी समय में डायनासोर हुए थे। अगर हम बजट की बात करें तो वित्त मंत्री जी ने 50 लाख करोड़ का बजट दिया है, जिसमें 11,21,000 जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये हमारे देश के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाएगी। वित्त मंत्री जी ने अपनी भाषण की शुरुआत ही सरकार के एफर्ट्स को रेखांकित करते हुए कहा कि इस बजट का फोकस्ड ग्रोथ पे है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पे है और एनहांसिंग स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइडिंग मिडिल क्लास पे है। ये बजट एक गाइडिंग फोर्स के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा और ये इस बजट का ही परिणाम है कि इतने ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद भी हमारा देश एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। सर, आई एम द ओनली स्पीकर फ्रॉम माय पार्टी, मेरे को अपनी बात पूरी करने का पर्याप्त समय मिलना चाहिए। नो नेशन कैन प्रॉस्पर विदाउट रिस्पेक्टिंग इट्स फार्मर्स। किसान हमारे अन्नदाता है, अन्नपूर्णा देवी का साक्षात स्वरूप हमारे किसान है। काफी सारी ऐसी योजनाएं जो आत्मनिर्भर विचारधारा से किसानों को सशक्त करने के लिए लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हो, जो 100 जिले जिसमें कम उत्पाद होते हैं, वहां पर लगभग 150 करोड़ किसानों को ये योजना जो है वो फायदा देगी। वो फसल विविधीकरण हो, सिंचाई हो या ऋण उपलब्ध कराना हो, इस योजना के तहत किसानों को सशक्त किया जाएगा। रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत किया जाएगा, आर्थिक रूप से उनका सशक्तिकरण होगा। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। सर, आई एम द ओनली स्पीकर फ्रॉम माई पार्टी सर, आई हैव इनफ टाइम, आई नो। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस के
आत्मनिर्भरता इन पल्सेस के तहत तूर, उड़द, मसूर दाल जैसे जो उत्पादन है उसको भी पूरा किया जाएगा। आप कम समय दे रहे हैं इसीलिए हम फोकस पे आते हैं। दलितों का उत्थान के लिए सरकार ने क्या काम किया। पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल ने अपनी किताब दलित देवो भव में लिखा था, जिस दिन समता की आधारशिला पर बनेगा सुदृढ़ वितान, धन्य होगा यह देश और संगठन हमारा होगा अत्यंत महान। जब भारत के भाल पर सुशोभित होगी जाति समता की पताका, तब मिटेगी इस देश की दारुण दुखों की राका। इसी को आधारशिला बनाते हुए, एक सेकंड सर प्लीज, एक सेकेंड सर, लेट मी कंप्लीट। इसी को अपनी आधारशिला बनाते हुए दलितों के लिए बहुत काम हुआ। उसके कुछ आंकड़े हैं जो हम पेश करना चाहेंगे। महिलाओं को अनुसूचित, जो महिलाएं अनुसूचित जाति जनजाति से आती है, उनको पहली बार ऐसी 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिनको 5 साल में 2 करोड़ की राशि दी जाएगी। दलितों के लिए जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। Thank you. Please conclude. Please conclude. Give me 5 minutes, sir. Please let me complete. It is not possible. 10 parties. Please, madam. 10 parties together have been allotted only 17 minutes. Already you took 7 minutes. पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 2024 में लगभग 4.5 लाख ऐसी छात्रों को 5 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की गई है और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 18 लाख छात्रों को 437 करोड़ की राशि दी गई है। सर, अनुसूचित जनजाति बिहार में लगातार जातियों को सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया था जब विपक्ष की सरकार थी। इंदिरा गांधी जी बेलची गांव गई थी हाथी पे चढ़कर, उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनके लाभ के लिए दलितों को प्रताड़ित किया गया। जब लालू यादव जी आज समाजवाद पे बहुत लंबे भाषण देते हैं, पर ये बात सत्य है कि अगर सबसे ज्यादा दलित को प्रताड़ित किया गया था तो वो उन्हीं की शासनकाल में किया गया था। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का आभार व्यक्त करते हैं जिनके प्रयासों, सर 5 मिनट्स, सर 5 मिनट्स, जिनके प्रयासों के वजह से आज निफ्टन जैसे जो इंस्टीट्यूट है वो बिहार में आ रहे हैं और आने वाले समय में बिहार ईस्टर्न हब में एक जो फूड प्रोसेसिंग है उसका एक नोड बनेगा। आईआईटी पटना को विस्तृत किया जाएगा। सर 2 मिनट। थैंक यू। प्लीज सर प्लीज 4 पंक्ति पढ़कर हम अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। सर, बिहार के गौरव को और बिहार की जो इतिहास रहा है उसको बार बार इस सदन में उछाला जाता है। बिहार के खिलाफ कई सारी बात विपक्ष कहते हैं। 5 पंक्ति सर हम पढ़ेंगे। चाणक्य सा ज्ञानी हूँ मैं, जनक सा स्वाभिमानी हूँ मैं, मांझी सा जिद्दी हूँ मैं, बोध गया में सिद्धि हूँ मैं, आर्यभट्ट सा गणितज्ञ हूँ मैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सा राजनीतिज्ञ हूँ मैं, शेर का दहाड़ हूँ मैं, हाँ बिहार हूँ मैं, मिथिला की मिठास हूँ मैं, वैशाली का इतिहास हूँ मैं, मगध का सर Nothing will go on record except Kalyan Banarji. साम्राज्य। Thank you, Chairman, sir. Please.